पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट ईयर टेक को सब्सक्राइब करें। सो वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 5 में टाइप कास्टिंग को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। तो इसका मतलब क्या हो गया? टाइप कास्टिंग का मतलब है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। इन पाइथन it helps us to use values in different form like integers, float and string। तो इसका मतलब हो गया कि पाइथन में हम वैल्यूज़ को अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एटसेट्रा। सो सेकंड हमारे पास वाई टाइप कास्टिंग इज नीडेड टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसका मतलब है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एग्जांपल जैसे कि हम समझते हैं इंटीजर और फ्लोट को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है टाइप कास्टिंग का। टू स्टोर और डिस्प्ले डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। डेटा को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू अवॉइड टाइप एरर्स ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। टाइप एरर्स से बचने के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। एंड अब हम देखने वाले हैं कि टाइप कास्टिंग कितने टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है इसका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसको ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोलते हैं। व्हेन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर, इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो इसका मतलब हो गया, इसमें पाइथन खुद ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? ऑटोमेटिकली। तो इसका मैं एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये इसका एक एग्जांपल है। ए इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर क्यों हो गया? क्योंकि ये होल नंबर है। बी इज इक्वल टू 2.5। ये क्या हो गया? फ्लोट नंबर। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें क्या हो रहा है? इंटीजर और फ्लोट दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो इंटीजर और फ्लोट को ऐड करने के बाद हमारे पास आउटपुट किसमें आ रहा है? फ्लोट के अंदर। प्रिंट ऑफ सी। प्रिंट ऑफ सी के अंदर क्या हो गया? इंट और फ्लोट को जब अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास फ्लोट के अंदर आंसर आएगा, जो कि सी के अंदर जाके स्टोर हो गया। हम सी को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 7.5, जो कि क्या है? एक फ्लोट नंबर है। 7.5 एक फ्लोट नंबर है। और हमने अभी ऊपर भी देखा था कि इंटीजर और फ्लोट को ऐड करने के बाद हमारे पास फ्लोट के अंदर आंसर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड ए इंटीजर इनटू फ्लोट बिफोर एडिशन। सो इसका मतलब है कि यहाँ पाइथन में इंटीजर को ऑटोमेटिकली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि एडिशन इजी से हो सके। तो इसका आउटपुट आया है हमारे पास 7.5। ये है हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसको हम मैनुअली कन्वर्जन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द प्रोग्रामर कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस, इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसको हम इजी में समझते हैं कि इसमें कन्वर्जन हम खुद मैनुअली करते हैं बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके। बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इंट हो गया, जैसे कि इंट हो गया, ये इसका फंक्शन हो गया। यहाँ पे हो गया फ्लोट हो गया और स्ट्रिंग हो गया। ये हमारे पास क्या हो गए? बिल्ट इन फंक्शंस। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू फ्लोट। फ्लोट के अंदर क्या है? x। x हमारे पास क्या है? इंटीजर वैल्यू। सो इंटीजर वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? फ्लोट के अंदर। तो फ्लोट को कैसे लिखते हैं? 10.0। हमारे पास आउटपुट तो 10 आना चाहिए था इंटीजर के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने इंटीजर को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया है। फ्लोट वैल्यू के अंदर हमारे पास डेसिमल्स के अंदर नंबर आते हैं, इसलिए यहाँ पे हो गया 10.0। सेकंड हमारे पास ए इज इक्वल टू 3.9, बी इज इक्वल टू इंट ए। ए हमारे पास क्या है? यहाँ पे 3.9। अब ये इंटीजर हमारे पास वो ए के अंदर हमारे पास क्या स्टोर किया गया है? फ्लोट। सो फ्लोट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इंटीजर के अंदर। सो आउटपुट क्या आना चाहिए था ए के अकॉर्डिंग? 3.9, लेकिन हमने ए को किस में कन्वर्ट कर दिया? इंट के अंदर। इंट के अंदर क्या होता है? ओनली होल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू स्ट्रिंग एक्स। एक्स हमारे पास क्या है? यहाँ पे 10। 10 हमारे पास क्या है? इंटीजर। सो इंटीजर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्ट्रिंग के अंदर। मैंने स्ट्रिंग में आपको बताया था स्ट्रिंग को सिंगल कोर्स और डबल कोर्स दो के अंदर लिखा जाता है। और स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिख दे, चाहे से नंबर लिख दे या फिर कुछ कैरेक्टर लिख दे, वो एज इट इज प्रिंट होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10। 10 को हम एज इट इज प्रिंट कर देंगे।
ये डबल कोट्स के साथ प्रिंट होगा। डी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्स, तो एक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। सो रियल नंबर तो एक्स, एक्स के अंदर क्या है 10, तो रियल नंबर तो यहाँ पे क्या हो गया 10 प्लस जीरो जे इमेजिनरी नंबर हो गया। ये है हमारे पास यहाँ पे बुलियन जीरो। तो बुलियन, बुलियन के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे जीरो है, तो वन को हम क्या बोलते हैं, वन को हम बोलते हैं, सॉरी वन को बोलते हैं ट्रू एंड जीरो को बोलते हैं फॉल्स। सो यहाँ पे जीरो है, जीरो को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आएगा। एफ इज इक्वल टू बुल 5। अगर यहाँ पे जीरो होता, जैसे कि यहाँ पे जीरो था, हमने इसको लिखा फॉल्स, यहाँ पे नंबर दिया गया इसलिए हम इसको लिखेंगे ट्रू। सो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन। कभी कभी हमें नंबर को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे ये भी सीखने वाले हैं। हम पहले करने वाले हैं स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट। सो नम इज इक्वल टू 20। तो 20 हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग। सो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में। ए इज इक्वल टू इंट नम, नम हमारे पास क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया गया है, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में। तो इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तब इंटीजर में क्या इंक्लूड होता है, होल नंबर्स। तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा। बी, बी इज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट नम। तो नंबर को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, फ्लोट के अंदर। फ्लोट के अंदर क्या होता है, होल। फ्लोट के अंदर जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो डेसिमल के रूप में होता है। सो यहाँ पे 20 को डेसिमल के रूप में लिख देंगे 20.0, ये क्या हो गया, फ्लोट नंबर। नंबर टू स्ट्रिंग। सो अब हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। एज इज इक्वल टू 18, 18 क्या है हमारे पास, नंबर है। नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब स्ट्रिंग में। सो प्रिंट माई एज इज, यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर बंद है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। सो एज इट इज प्रिंट होगा माई नेम इज, प्लस हम इसमें क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एज को। तो एज को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट माई एज इज, एज, एज के अंदर क्या है 18। इसमें आउटपुट आने वाला है माई एज इज 18। ये हम प्रिंट करवाएंगे तब ये आउटपुट आएगा। अब हम देखने वाले हैं टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग क्या होता है, अगर आपको चेक करना है कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो हम फंक्शन का यूज करके उसका टाइप चेक कर सकते हैं, टाइप फंक्शन का यूज करके। सो एक्स इज इक्वल टू 10, प्रिंट करवा रहे हैं टाइप ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का हमें पता नहीं कि, मान लो कि हमें पता नहीं कि जो वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की वैल्यू है। सो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि भाई इसका जो वैल्यू हमारे पास है उसका टाइप क्या है। सो यहाँ पे लिख देंगे टाइप ऑफ एक्स। इसके अंदर क्या होगा कि हमें ये प्रिंट करके देगा कि एक्स का टाइप क्या है। तो एक्स का टाइप हमारे पास यहाँ पे इंटीजर है, सो हमारे पास आउटपुट आएगा क्लास इंट। इन शॉर्ट में हम जितने भी अब इस वीडियो के अंदर देखे हैं, अभी जो फिफ्थ लेक्चर है उसके अंदर हमने जितना भी पढ़ा है उसका मैं शॉर्ट समरी आपको बता देता हूँ। शॉर्ट समरी के अंदर हमने पहले पढ़ा था टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स, यानी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना, ये टाइप कास्टिंग होता है। ये टू टाइप का होता है, टू टाइप्स टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को बोलते हैं ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट को बोलते हैं मैनुअली टाइप कास्टिंग। या तो ऑटोमेटिकली होता है और ये हम फंक्शंस का यूज करके यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, मिक्सिंग और कंपेयरिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी डिफरेंट जब जो डिफरेंट डेटा टाइप होता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।